శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ येमंगुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించండి. స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றது. இனிய நாளான இன்று பிறந்த நாள், மங்கள திருமண நாள் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அன்பர்களின் முன்னேற்றத்தின் பொருட்டு அங்கம் சேரும் பூமகள் மண்மகள் ஆய்மகள் சங்கு சக்கரக்கையவன் என்பர் சரணமே என்று நம்மாழ்வாரின் திருவாக்கினை அடியொற்றிய ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் திருவடி அடிகளை பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களின் மேன்மையும் பொருட்டு அவர்களை வாழ்த்தி மங்களங்கள் பெருகவென்று வாழ்த்தி அனைத்து பக்தர்களை மிருகரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்றைய தினம் அதாவது பத்மாவதி பரிணய என்ற உற்சவம் நடக்கும் என்ற 3வது நாளான இன்று இப்பொழுது நாம் திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் முன்னம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதே நிலையை மாலையில் பத்மாவதி பரிணய உற்சவமாகவும் சேவிக்க இருக்கின்றோம். இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி श्रीशास्त्रसारमखिलं घनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनेकगुणं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः भृगुमरीच अत्रिकस्यमेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्रात्या पारिषत्या परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं गिच्यस्तनीकृतं सूत्रं वैहानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिहिराण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिदिवरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यं कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओम धाराशुतप्तुषितमानशेषु भरत्तरित्य परिपूरितेषे अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्य नमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वर्णये सहस्रं यज्ञयापाजावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवामञ्जन् भरतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रदेशसमावाहयामि भक्ताम्बरधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयावतिं शृङ्गेतं सुपुष्पवर्धमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्माद्रामहे त्वा विश्वेशदात्तं हिडो न शम्भो मैराजन्ते जोधनसत्तां प्रयिष्यामदेहो विबुधानामनादर्यामे सस्तान्दरितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रपत्यै नमः जगाय नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्धत्कुर्वीदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्सुवरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान हमीषा वर्धयन्तः सितञ्जीवेम श्रुतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे धातन महेरणा यचक्षसे योमस्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावोयस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः
ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యః పోతా సపునాతమ పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనబోధియ పునంత విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమ శుక్రేణ తే మరీత్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతూగుంభ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితనమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సమేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునదే దేవ్యాగాత్ యస్యై భక్మే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తయా వదంతస్య రమార్తీష్ వయగ్స్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః హర్దావనీ యజ్ఞే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే రక్షైః పునాహిమ येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपोतमस्यादि सुदितं मातरिष्वण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणैः सुदुःखा हि पचस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं पावमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यगणैः सुदुःखा हि घृताश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्दम प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुम जातवेदा मूर्त्यगन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैमे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तुद्यपदे सुञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां मदीत्यां दिश्यामः मोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि ऋग्नसंवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्तां मदोधराधैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजां निहितोऽस्यरन्तोः तमग्रुतमस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाः सेनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनामृषर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्वा नागस्वधिर्मना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति कुंसरूपाम् अजोक्येको जुषमानो नुसेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च நடக்க இருக்கும் திருமணத்திற்கு தேவையான அந்த பாலிகையில் தீர்த்தத்தை சேர்த்து பிறகு அர்ச்சக சுவாமி பிரானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கும் கர்மத்தை செய்ய இருக்கும் வேளையில் பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை ஆழ்வார்கள் எப்படி அனுபவித்து இருக்கிறார்கள் என்று சற்று சேவிப்போம். காடுகள் நிறைந்த திருவேங்கடத்தில் உறையும் திருவேங்கடவாணனை தான் பெற்று மகிழ வேண்டும் என்று உகந்து அந்த ஊந்துதல் மேலிட்டால் உகந்து அதனால் ஆனந்தம் ஏற்பட்டு அந்த ஊந்துதல் மேலிட்டால் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் ஒரு பாசுரம் சாதித்தருளியுள்ளார். நாச்சியார் திருமொழியில் காட்டில் வேங்கடம் கண்ணபுர நகர் வாட்டமின்றி மகிழ்ந்து உரை வாமனன் ஒட்டரா வந்து என் கைப்பற்றி தன்னொடும் கூட்டுவாயில் நீ கூடிடு கூடலே என்று, அதாவது ஒவ்வொரு அவதார தசையும் நினைத்து நினைத்து 10 பாசுரங்கள் சாதித்து அருளியுள்ளாள் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார். காடுகள் நிறைந்த திருவேங்கடம் அல்லது காட்டையே தன் வீடாக இருப்பிடமாக கொண்ட வேங்கடம், இங்கு எதிர்த்தட்டாக திகழும் உயர்ந்த எழிலார்ந்த நகரமான திருக்கண்ணபுரத்திலும் அந்த எந்த குறையின்றி மகிழ்ச்சியுடன் தேவிமார்களுடன் கூடி குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தனாக நித்தியவாசம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான்.
அது காடாக இருந்தால் என்ன, நாடாக இருந்தால் என்ன, பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்றால் தேவிமார்களோடு கூடித்தான் அவன் இருப்பான் என்பது இவ்விடத்தில் ஆண்டாளின் அது திரு எண்ண கருத்தாக அமைந்துள்ள பாசுரம். கண்டவர் மயங்கும்படியான வாமன அவதாரம் செய்த எம்பெருமான் கோபால கண்ணன் ஓடி வந்து தன்னுடைய கைத்தலம் பற்றி தன்னோடு ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் திருக்கண்ணபுர திவ்ய கஷேத்திரத்தையும் மேலே திருவேங்கடத்தையும் சேணுயர் மலையான திருவேங்கடத்தையும் திருவேங்கடத்தில் உரையும் திருவேங்கடநாதனையும் நினைந்து இவ்வாறு சாதித்தருளியுள்ளார். இந்த பாசுரத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை வாமன அவதாரம் செய்து அருளியவன் என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் குறிப்பிட்டு அருளி செய்துள்ளார். வாமன சப்தத்திற்கு ஸ்ரீ பராசரபட்டர் தமது பாஷ்யத்தில் தன்னை வணங்குபவர்களின் உள்ளத்தை மகிழச் செய்பவன், சுகமடையச் செய்பவன் என்று உயரிய பொருளாக சுவாமி சாதித்தருளியுள்ளபடி இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான அந்த பாலிகை. மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான அந்த கிரமத்தை, கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கும் அந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்க அதை சற்று சேவித்து மேலே ஆண்டாளின் பாசுரத்திற்குரிய கிரமங்களையும் அதாவது அர்த்த விசேஷங்களையும் சேவிப்போம். சற்று செவிமடுப்போம் இந்த கிரமத்தை, திருக்கல்யாண கிரமத்தை. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரஜீருஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி, ரக்ஷாசூத்திரதேவதாभ्यो நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, ரக்ஷாசூத்திரதேவதாभ्यो நமः. பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆஜமணியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தினா மிமீதாமஸ்மினா स्वस्ति भूषा असुरोदधादन स्वस्तिन्त्यामा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विभ पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामे महे स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिहं बाधे शुभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम्. ஸ்ரீவேங்கடவாணனுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த கங்கணத்திற்குரிய கிரமத்தை சேவித்து வைக்கானச ஆகம முறைப்படி நம்மையும் காணச் செய்த அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது அந்த கக்கடத்தை மேலே பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிற இந்த வேளையில் கோவிந்தனை அதாவது பெருமானை வாமனனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் நினைந்து 10 பாசுரங்கள் சாதித்தருளியுள்ளது ஆண்டாளின் அத்தனை உயர்ந்த ஈரச்சொற்களாக, தமிழின் ஈரச்சொற்களாக அமைந்துள்ள பாசுரம் அது. அது என்ன, தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் என்ற பெயர் வருவானே, தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு ஏற்றம் உண்டு என்று காஞ்சியில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ பெரியவர் சங்கராச்சாரிய சுவாமி சாதித்தருளியுள்ள ஒரு சூச்சகமான ஒரு வார்த்தை. அதை ஒரு மகனீயர் மூலம் அறிந்து கொண்டது. தமிழ் என்ற வார்த்தை தமிழ் சொல்லுக்கு, தமிழ் என்ற மொழிக்கு எவ்விதம் வந்தது? அதாவது எந்த பாஷையிலுமே இல்லாத ழகாரம், ழா என்ற சொல்லை தன்னிடத்திலே கொண்ட தமிழ் தம்மிடத்திலே ழகாரத்தை கொண்டதால் அதில் தமிழ் என்று பெயராக அமைந்துள்ளது என்பது பெரியவரின் கருத்தாக அமைந்துள்ளது. அது ஊவே சாமிநாத ஐயரும் மற்றும் தமிழ் பெரியவர்கள் ஆமோதித்து அதை ஏற்றுக்கொண்டதாக அந்த வியாசத்தில் உள்ளது. இது காஞ்சி பெரியவர் சாதித்தருளியது. தம்மிடத்திலே ழகாரம், எந்த பாஷையிலுமே இல்லாத ழகாரத்தை கொண்டது தமிழ் என்று. இதை ஆண்டாள் நாச்சாரே உயர்ந்ததாக சாதித்தருளியுள்ளதாக ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியாரின் அந்த திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. திருப்பாவையில் ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கோடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழியந்தோளுடைய பத்மநாபன் கையில்
ஆழிபோல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சார்ங்கன் உதைத்த சர மழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்து என்று இத்தனை ஜகாரங்கள் ஒரு பாசுரத்திலேயே சாதித்தருளியது ஆண்டாளின் பெருமை. பாடவல்ல நாச்சியாரின் ஆண்டாளின் பெருமையே என்று ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவரையே சாதித்தருளியதாம். இது ஒரு மகனியர் சொல்ல அடியேன் கேட்டு இப்பொழுது அனைத்து பக்தர்களும் தெரியும்படியாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக இவ்விடத்தில் சாதித்தது. அத்தனை ஏற்றமுடைய ஆண்டாள் இவ்விடத்திலே கோவிந்தனை வாமனனாக அவதரித்ததாக சாதித்தருளியுள்ளது. தமிழ் பாசுரம். நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தன் வாமனனாகவும் கோவிந்தனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் திரிவிக்கிரமனாகவும் அனைத்து அவதாரங்களும் ஒருங்கே சேர இவ்விடத்தில் எழுந்தருளி இருக்கின்றான். ஓடி வந்து தன்னுடைய கைத்தலம் பற்றி தன்னோடு ஒன்றாகி விட வேண்டும் என்பதை ஆண்டாள் பாரித்தது. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நாமும் காணச் செய்து நம்மையும் காணச் செய்து நன்றாக வணங்கச் செய்து பிரார்த்தனை செய்து மேலே அந்த கங்கணத்தின் மூலமாக பெருமான் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அனைத்தும் அவன் திருவடியிலே சமர்ப்பித்து நம்முடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றித் தரும்படியாக கங்கணத்தை கட்டி அதுவே நிறைவேற்றித் தருவதே அவனுக்கு கங்கணம் கட்டிக்கொள்வது. அதை தான் செய்வித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடவனிடத்தை பிரார்த்தித்து இப்பாசுரத்தில் திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானே வாமனாவதாரம் செய்தருளியவன் என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் குறிப்பிட்டு அருளியுள்ள திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ள பாசுரம். வாமனக சப்தத்திற்கு ஸ்ரீ பராசரப்பட்டர் சாதித்தது நாம் சேவித்தோம். உள்ளத்தை மகிழச் செய்பவன் சுகமடையச் செய்பவன் என்று. யாரை சுகமடையச் செய்பவன்? அவனை வணங்கி நிற்பவர்களுக்கு. உண்மையான வாக்குதானே இது. திருவேங்கடமுடையான் தன்னை அண்டி சேவிப்பவர்களின் மனங்களை மகிழச் செய்வதுதானே, அதுதானே உண்மை. அதுதானே அவன் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருப்பது. பறவைகளுக்கு நீண்ட தூரம் பறக்கும்படியான சக்தியும் அறிவும் மிகுத்து காணப்படும். ஆதலால் ஆண்டாள் நாச்சியார் மற்றொரு பாசுரத்தில் அழகிய குரலையுடைய குயிலை நோக்கி வேங்கடவனை அழைத்து வர பிரார்த்திக்கின்றாள். இப்பாசுரத்தாலே ஸ்வயம் வியக்த க்ஷேத்திரமான வேங்கடமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் அர்ச்சை திருமேனி திரு வேங்கடவனை விழித்து, அதாவது விழித்து என்றால் என்ன? விழித்து என்றால் கொச்சையாக இல்லை, மனமுவந்து தன்னை அனுகிரகிக்கும்படியாக பிரார்த்தித்து என்று கொள்ள வேண்டும். இவ்விடத்தில் விழித்து என்பது பாசுரமாக அமைந்துள்ளது. வெள்ளை வெளிசங்கு இடங்கையில் கொண்ட விமலன் எனக்கு உருக்காட்டான் உள்ளம் புகுந்து என்னை நைவித்து நாடும் உயிர் பெய்து கூத்தாடு காணும் கள்ளவேள் செண்பகப்பூமலர் கோதி களித்திசை பாடும் குயிலே மெல்ல இருந்து மிழற்றாது என் வெங்கடவன் வரக்கூவாய் என்று. ஏனென்றால் இவ்விடத்தில் கூத்தாடும் செண்பகப்பூ மலர் இந்த மலையில் செறிந்து நிற்பது, செழித்து வளர்வது செண்பகப்பூ மலர்கள் தானே. ஆகவே செண்பகப்பூ மலர் கோதித்த களித்து இசை பாடும் குயிலே மெல்ல இருந்து மிழற்றாது என் வெங்கடவன் வரக்கூவாய் என்று சாதித்தருளியுள்ளது ஒரு ஏற்றமான பாசுரம். திருவேங்கடத்தில் செழித்து வளர்ந்து தேன் பெருகும் செண்பக மலரின் சாரமாக அம்சத்தை அனுபவித்து அதனால் மகிழ்ந்தும் அம்மகிழ்ச்சிக்கு போக்கு வீடாக கானம் செய்து கொண்டு திருமலை முழுவதும் சுற்றித் திரியும் குயிலினங்களை குறித்து ஆண்டாள் நாச்சியார் பிரார்த்தித்தபடி இப்பொழுது சொல்லும் பொழுதே ஆண்டாள் நாச்சியார் சாதித்து அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ரட்சிக்கும்படியாக அதற்காகவே கங்கணத்தை அர்ச்சக சுவாமி தாயாருக்கு பிராட்டிக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த குயில் இனத்தின் மழலை சொற்களை கொண்டு திருவேங்கடத்து எம்பெருமானிடத்தை பிரார்த்தித்து ஆண்டாள் நாச்சியார் அழைத்ததாக, அதாவது தன்னளவில் தனக்காக மட்டும் தாயார் பிரார்த்திக்கவில்லை, இப்பொழுது கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கும் தாயார் போல அனைத்து பக்தர்களையும் ரட்சிக்கும்படியாக பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கிறாள். இப்பொழுது பூதேவி தாயாருக்கு இந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க அர்ச்சக சுவாமி நம்மையும் காணச் செய்து பிரார்த்தித்து அருளுகின்றார். பாசுரத்தில் ஆரம்பத்தில் நாச்சியார் வெள்ளை வெளிசங்கு என்று துவக்கியுள்ளது. சங்கு வெள்ளையாகத்தானே இருக்கும், அதை விசேஷித்து குறிப்பிடுவானேன் என்றால் விமலனான விமலன் மலங்களுக்கு, அதாவது துர்க்குணங்களுக்கு எதிர்த்தட்டானவன், அனைத்து கல்யாண குணங்களுக்கும் ஒருங்கே இணைந்தது. அந்த கல்யாண குணங்கள் மேட்டு நிலத்தில் இருக்கும்படியான எம்பெருமானிடத்தில் இருப்பது என்ன நன்மை? பள்ள நிலமான நம்மிடத்திலே பாய்வதற்காக, அதாவது பக்தர்கள் அடியார்கள் பொருட்டு பாய்வதற்காகத்தான் இவனிடத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே விமலன் என்றால் மலங்களுக்கு, கெட்ட துர் எண்ணங்களுக்கு எதிர்த்தட்டானவன், அதை தட்டவே தட்டாது, நன்றாக கல்யாண குணங்களுக்கு மட்டுமே இடமளிப்பவன் இவன்.
இவனுடைய திருக்கரங்களையும் அதில் எழிலோடு எழுந்து அருளியிருக்கும்படியான வெண்சங்கின் சேர்த்தி அழகிலே தோற்று தன்னை மறந்து பாசுரத்தில் துவக்கத்திலேயே வெள்ளை வெளிசங்கு என்று இடக்கையில் கொண்டது என்று தன்னுடைய இனிய ஒலியினால் அனைவரையும் எழுப்பும் விழிக்கும் சங்கை அதுதானே இந்த சங்கிற்கு ஏற்றம் கொடுத்தது. கீதோபதேசத்தின் போது தேர்தட்டிலே இருந்து கொண்டு அந்த சங்கைத்தானே சக்கரத்தை கூட அவன் கையில் ஏந்தி கொள்ளவில்லையே, சங்கிற்கு தானே முதன்மை அளித்தது இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தில் தேர்தட்டிலே பார்த்த சாரதியாக இருந்தது அவன் திருக்கரத்திலே விளையாடியது வெண்சங்கு தானே. அதை குறித்துத்தான் ஆண்டாளும் இவ்வாறு சாதித்தருளியுள்ளது. மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமத்தை சற்று சேவித்து மேலே ஆண்டாள் பாசுரத்தின் பொருளார்த்தங்களை உள்ளர்த்தங்களை சற்று சேவிப்போம். இப்பொழுது கல்யாண உற்சவத்தின் கிரமங்களை சேவிப்போம். शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाभिरुदिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो वृत्राणि राशते शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासते मयि देवाद्रमणमाजिनन्ता मय्यासीरस्तमयि देवभूतिः पूर्वेरिष्टास्याम मह्यम युजन्तु ममयान हव्याकोति सत्यामन सौमे अस्ते ये नौमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवेश्वरर्वेरुणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयुद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्यो मयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं पुरस्ताद्विषीमतस्तुरुजो वेनावः सबध्नया उपमा अस्य विष्टाशतश्च यो नमशतश्च वः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं च भेकं तिस्रवणं योदरास तस्मै ओं भूसोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगुं सबरन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिदमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशति पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवपनात्तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञवदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्चाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्चाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तनः इदं वदन्ति सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रियमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्य भागे प्रजापतिगे कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्रागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतिगे कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्रागे कृष्णनोभामि वसुभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो ज्येष्ठनोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनोभामि बृहत्पतये कृष्णनोभामि मित्रागे कृष्णनोभामि वरुणागे कृष्णनोभामि आदित्येभ्यो कृष्णनोभामि अस्यभ्यां कृष्णनोभामि पूष्णे ज्येष्ठनोभामि कक्षागे कृष्णनोभामि कक्षदेवता सोमागे कृष्णनोभामि औपासनयज्ञागे कृष्णनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो
सर्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टिर्वामि आद्यं त्रिपतिश्रयामि त्रिपतिश्रयामि अग्नेत्योदर्शे समिधे स्वाहा अमृतमजमारुणमसे अन्तरितमक्षोन्तरिता अनादिकः प्रतिष्ठा अनादिकः चित्पतिस्तापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्तापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादिपना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आत्स्या चरुभिः यमामे अग्निष्टकाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्चेमामे अग्निष्टकाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विषत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रथमा षष्टिशतसहस्रान्निकितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्त्ववर्तस्वजेतवर्तकिदास्मान् प्रजया पृषभिर्ब्रह्ममच्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवतप्रसामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्द्रक्रमणि औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्वैष्टभौमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा नितथे पदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो वृदानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादनग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासामीः
ಕಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಗನ್ನನ ಕಾಳಾಂಜಿ దగ్గర ಬಟ್ಟವೇ పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు చూపరే తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే స్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః విద్యుత్కోటి నివాకరాపమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమద సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం సువక్ష విలసత శ్రీవత్సచిక్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబ సూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అత్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య దత్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండల మండితే ఐరావత మండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్నంది శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపతే సంయమనీ రక్షోపతే సింధుపతే గంధవత్యలకాపతే యశోపతే త్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలయతే లవణేక్షుసనా సర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తారణమ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వే పద్మేపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతకమాలక హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుదామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్య వర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తకే సదహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాదప సంఘాత కాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతనాసేన వర్షసహస్రావశానే ఏకైకదినాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామసాంతపనవాజమీయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ
ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री मिखनो मुनीन्द्रमदान सारविर्प्रक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्त गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोक्षयादिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विसृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आपणमानवरो वेदनपञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। இறந்துறாரு. இந்த விஷயத்தை ஹீரோயின் சொல்ல ஹீரோயின் ரொம்பவே ஃபீல் பண்றா. ஆக்சுவலா ஹீரோயினோட அண்ணன் ஹீரோயின் மேல ரொம்ப பாசமாவே இருப்பாரு. அதெல்லாம் நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரம் ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டான நம்ம ஹீரோ வந்து தான் ஆறுதலா பேசுறான். உடனே அவங்க அண்ணனோட ஆபீஸ் வந்து எங்க அண்ணன் சூசைட் பண்ண வாய்ப்பு இல்ல, அவர் கடைசி யாரோட கேஸ் எடுத்தாருன்னு கேட்க அதுக்கு அவங்களும் மூலமா மக்களை ஏமாத்துறாங்க, மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்ட போறேன்னு உங்க அண்ணன் சொன்னாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் சாக இந்த பாசுரத்தின் ஆண்டாளின் பாசுரத்தின் வெள்ளை வெளிசங்கின் பொருளை சேவித்தோம். வெள்ளை வெளிசங்கு இடக்கையில் கொண்ட என்று தன்னுடைய இனிய ஒலியினால் அனைவரையும் எழுப்பும் விழிக்கும் சங்கை முன்னிட்டு கொண்டு பாசுரத்தை ஆரம்பித்துள்ளார். ஏனெனில் ஆண்டாளே சங்கை முன்னிட்டு கொண்டு ஒரு பதிகத்தையே சாதித்தருளியுள்ளார். இந்த சங்கிற்கு அத்தனை ஏற்றம் இவன் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் பொழுது பார்த்த சாரதியாக தேர்தட்டிலே இருந்து அந்த சங்குதானே சக்கரத்தை கூட மறந்துவிட்டான், சங்கிற்கே ஏற்றத்தை அளித்தான். அந்த அவதாரத்தில் மலையப்பன் அடியவர்கள் பக்கலிலே தன் முழு சத்தியத்தையும் கொண்டு அவர்கள் பக்கலிலே தான் பாசம் கொண்ட பரம்சுடர் இவன் அருட்குன்றம் நம் மலையப்பன். மெய்யற்கு மெய்யனாகத் திகழ்பவன், மெய்யனாகும் விரும்பி தொழுவார்க்கு எல்லாம் பொய்யனாகும் புறமே தொழுவார்க்கெல்லாம் என்று சாதித்தருளியுள்ளார் நம்மாழ்வார். நம்மாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து இந்த பெருமாள் அடியவர்க்கு மெய்யன் தாச சத்தியன் என்று உணர்ந்து அனுபவித்தவர்களுக்கு இதன் உட்கருத்து நன்றாக விளங்கும்.
அப்படி மங்களமான தன்னை நம்பியவர்க்கு மங்களமான அனுபவத்தை கொடுத்தே தீருவான் இந்த வெங்கட நாயகன் என்றால் அது மிக இல்லை. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருமலையப்பனின் திருவடி வாரத்தில் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கிரமங்களை ஆகம முறைப்படி செய்வித்து மேலே பிராட்டிக்கும், அதாவது ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். ஆக இப்படி இத்துணை ஏற்றமுடைய எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்கள் தாயாரின் மூலமாகவே வெளிப்பாட்டு ஆகிறது என்று அனைத்து ஆழ்வாராதிகள் ஆச்சாரியாதிகளின் எண்ண அலைகளாகவே அமைந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஏற்ற மிகுந்த இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் கல்யாணானாம் அவிகல நிதிகி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவச்சசா மௌலிமந்தாரமாலா சம்பத்திவ்யா மது விஜயனக சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷாதேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேனூஹு என்று சுவாமி தேசிகன் சாதித்தருளியது போல காமதேனுவாக இருந்து அதற்கு மேலாக இருந்து திவ்ய தம்பதிகள் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வேண்டிய பலன்களை வேண்டியவாறே அருளி செய்ய நன்றாக பிரார்த்திக்க வேண்டும். அத்தனை கல்யாண குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். தேவானாம் தானவானாம் ச சாமானியம் அதிதெய்வத்தம் என்று ஜிதந்தே ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ளது போன்று சகல தேவர்களுக்கும் நம் போன்ற சாமானிய பக்தர்களுக்கும் பொது நின்ற பொன்னங்கழலாக நிற்பவன் இவன் அருள் காக்கவல்லது, நற்பலன்களையே அளிக்கவல்லது என்று ஆழ்வார், அதாவது பூர்வாச்சாரியர்கள் ஆழ்வாராதிகள் அனைவரும் சாதித்தருளியபடி ஸ்ரீ வெங்கடகிருஷ்ணன் திருவடி இணைகளை நமக்கு ரக்ஷை என்று மகா விஸ்வாசத்தோடு பற்றியிருக்க வேண்டும். நம்பிக்கையே வேணும். இத்துணை ஏற்றமிகு கண்ணனின் கால்வண்ணத்தை எடுத்து கூறத்தான் இயலுமோ? 1000 நாவுகள் படைத்த அதிசேஷானாலும் இயலாது. பகவானுடைய குணங்களிலேயே ஆழங்கால்பட்ட ஆழ்வார்கள் கோவிந்த கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையின் பெருமைகளை வியந்து போற்றியுள்ளனர். தொட்டில் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே மாயச் சகடாசுரனை உதைத்தவன் அல்லவா? பத்மநாப கண்ணனின் திருவடி இணைகளை ஆண்டாள் மங்களாசாசனம் செய்திருப்பது திருப்பாவையில் ஏற்றமுடையது. பொன்னச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கன்று குனிலாய் எரிந்தாய் கடல் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி என்று பலவிதமாக அந்த திருவடி இணைகளுக்கு பாடவல்ல நாச்சியாரான ஆண்டாள் சாதித்தருளியுள்ளது என்ன? கன்றுக்குட்டி உருவில் வந்த வத்சாசுரனை எடுத்து விளாங்கனி உருவில் வந்த கபித்தாசுரனின் மீது வீசி எறிந்து அழித்தாள். அதாவது ஊரே கல்லில் 2 மாங்காய் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா? அதே போல ஒரு அசுரனை எடுத்து மற்றொரு அசுரனை அழித்தது. இருவரையும் ஒன்று சேர முடித்தவன். வீரக்கடல்கள் அணிந்துள்ள தாமரை போன்ற திருவடி இணைகளுக்கு ஆண்டாள் நாச்சியார் மங்களாசாசனம் அருளி செய்துள்ளாள். அதாவது சாதித்தருளியுள்ள ஆண்டாள் சாதித்தருளியுள்ள இந்த திருவடிகளுக்கு திருவடி இணைகளுக்கு வித்தியாசத்தை கவனிக்க வேண்டும். அசுராதிகளை அழிக்கும் பொழுது அந்த வீரக்கடல்கள் உறுதிப்பாடு அமைந்ததாக அமைந்துள்ளது. அதே பக்தர்கள் வாத்சல்யத்தோடு அன்போடு தங்கள் குறைகளை தீர்க்கும்படி பிரார்த்திக்கும் பொழுது மிருதுவான தாமரை இதழ் போன்ற திருவடிகளாக மாறுகின்றது. அதுதான் வித்தியாசம். அதுதான் கல்யாண குணங்களின் ஏற்றம். பக்தர்களின் விரோதிகளை அழிக்கும்படியான அந்த திருவடி பக்தர்கள் பற்றும்போது சாத்மீகமாக ஒரு பஞ்சு போல ஆகின்றது. அதே போல பக்தர்களின் விரோதிகளை அழிக்கும் பொழுதே அதே அந்த திருவடிகளுக்கு வீரம் ஏற்படுகிறது, உறுதிப்பாடு ஏற்படுகிறது என்பதே இவ்விடத்தில் சாதித்தருளியது. பலுவான பொருளை கையில் எடுக்கும் பொழுது கால்களையே அழுந்த ஊன்ற வேண்டும் அல்லவா? கோவர்த்தனகிரியை குடையாக பிடித்து கல்மாரியிலிருந்து பசு நிறைகளையும் ஆயர்களையும் காப்பாற்றிய குணமிக்க திரு கோபால கண்ணனின் திருவடிகளையும் நினைவு கொண்ட ஆண்டாள் போற்றி அருளி செய்துள்ளாள். அதாவது சகட்டாசுரனை உதைக்கும் பொழுது உள்ள திருவடியின் அந்த ஒரு திருவடி உள்ள உறுதிப்பாடு கோவர்த்தனகிரியை ஆயர்களுக்காகவும் பசு நிறைகளுக்காகவும் அந்த கோவர்த்தனகிரியை தன்னுடைய கரத்திலே பிடித்திருக்கும் பொழுது ஏற்பட்ட உறுதிப்பாடுடைய திருவடிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இவ்விடத்தில் 2 அவதார திசைகளின் அந்த மாற்றத்தை நமக்கு காண்பிப்பதற்காகவே ஆண்டாள் சாதித்தருளியுள்ள பாசுரம் இது. எப்படி
பொன்னச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கன்று குனிலாய் எரிந்தாய் கழல் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி. முதல் இரண்டும் பொன்னச் சகடம் உதைத்தாய் அசுரன் அழிப்பதற்கு, கன்று குனிலாய் எரிந்தாய் என்று ஒரு கபிதாசுரன் என்ற கன்றாக வந்த அசுரனை, விளாங்கனியாக இருந்த மற்றொரு அசுரனை அழித்தது. அப்பொழுது உள்ள திருவடி அதே சிசுதான், அதே குழந்தைதான், கண்ணன் குழந்தையாக இருந்த பொழுது. இப்பொழுது அந்த திருமாங்கல்யத்தை நாம் காணும்படி செய்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. மேலே ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்ற. இப்படி திருவடி இணைகளை பற்றினாருக்கு ஏற்படும் மேன்மையை ஆண்டாள் நன்றாக நமக்கு காண்பித்த அருள, இப்பொழுது அந்தே ஆண்டாள் நாச்சியார் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அர்ச்சக சுவாமி நன்றாக சேவித்து பிரார்த்தித்து மங்கள பலன்களை பெற வேண்டும். மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே சாஜீவ சரதः சதம். ஸ்ரீதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜானமசృజత தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयं. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. కీడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనిను. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనిను. చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను. వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను.
स्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वरुणस्तुति हवमत्याजमृतया तामवश्वराजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्तमानसदाचास्ते यजमानो हविर्भिः अहे नमानो वर्णे हवोदृशकं समान आज प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदोपजासतिष्ठाः यजिष्ठो बन्धनमस्सोजडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने वमा भवो देनेदिष्ठो अस्यावशदो व्यष्ट अवयक्षुणो वर्णकं ददानो वेहमृडेकं मुदहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासरहव्यमोहिते जानो देहभेषडग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवतमिदप्राथामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतमिदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च सम्पणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानामपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनाकुं रसेनोत्पत्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वाबुदत्वया वजन्धाराबुदन्या इमा अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमिदप्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभा ओम अतो देवा अवन्तनो यदा विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तहामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो प्रधानि विस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्राशो विपन्यवो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमिदप्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं परिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभा यदस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्त्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टिष्टकुंसोदङ्गनोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानाकुं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तनराः जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनाय वञ्चक्षुणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्द्रिक्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिधसितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्म सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्त सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्ठभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेद भक्तं ज्योर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषति वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैर्नं वेदज्जैर्नं ज्योर्जैर्नं पृथ्वी जैर्नं वोषति वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथ्वीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषति वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितर्पिता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसतं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टागक्वरेष्टो क्रमवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजीक्वरदमत्र मेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुभुतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् पुरुषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यमस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय चक्षसे व्योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसुधीर्ममातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्रगिन्द्रगिन् दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। திருமணத்திற்குரிய அதாவது தன்னுடைய கணவனுடைய ஆயுசு விருத்திக்காக லாஜஹோமம் என்னும்படியான அந்த பொறி முகந்த அட்டு அந்த கிரமத்தை செய்வித்து இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி
திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை செய்ய இருக்கும் இந்த வேளையில் அவன் கிருஷ்ணனாக அவதரித்த போது, வாமனனாக அவதரித்த போது எப்படி பக்தர்களை ரட்சித்தானோ அதே போல இப்பொழுது அர்ச்சை திருமேனியில் இருக்கும் கோவிந்த கண்ணனும் அடியார்களை துன்புறுத்தும் அனைத்து துக்கங்களையும் நோய்கள் என்னும் அரக்கர்களையும் அடித்து விடுகிறான் தன் திருவடி இணைகளாலே. பக்தர்களிடத்தில் மலையப்பன் அன்புக்கு எல்லையே இல்லை. பாண்டவர்களுக்காக தூது செல்ல ஓலையை கழுத்தில் கட்டிக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று என்ன நிர்பந்தம் இவனுக்கு? வேறு எந்த அவதாரத்திலும் இல்லாத சிறப்பு இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தில். பஞ்சவர்க்காக 100 வருடம் தூது சென்றான். 4 திசைகளிலும் சென்ற வேதங்களுக்கு போற்றி பின்தொடரும்படியாக நடந்து சென்றான் இந்த பார்த்தசாரதி. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி மலையப்பன் சாத்தி கொண்ட இந்த திருமாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயார் சாத்தி கொண்ட மாலையை மீண்டும் பெருமானுக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும் இந்த மாலை மாற்றல் கர்மங்களை செய்ய இருக்கின்றார். ஒரு காலில் சங்கு, ஒரு காலில் சக்கரம், முன்னடி பொறித்தமைந்த 2 காலம் கொண்டு அங்கு எழுதினார் போல் லட்சணை பட நடந்தான் என்று பெரியாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளார். அத்தனை திருவடி இணைகள் இப்பொழுதும் இந்த அர்ச்சை திருமேனியில் இவன் திருவடி இணைகளை பற்றினாருக்கு ஒரு குறையும் இருந்ததில்லை. அனைத்து வேண்டும் பலன்களையும் வேண்டாத பலன்களையும் அனைத்து மங்களங்களையும் தர இருக்கின்றான். தயாராக நின்று கொண்டிருக்கிறான். ஸ்ரீதேவி தாயாரோடும் பூதேவி தாயாரோடும் தயாராக அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அனுகிரகிக்கவே இவன் எழுந்தருளியிருக்கின்றான் என்று பூரிப்புடன் பாசுரத்தை அருளி செய்துள்ளார் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார். பருப்பதத்து கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதி போல் திருப்பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய், மறுப்பொசித்தாய் மல்லடர்த்தாய் என்றென்றும் முன் வாசகமே உருப்பொலிந்த நாவினேனே உனக்கு உரிதாக்கினையே என்று பெரியாழ்வார் சாதித்தருளிய இந்த பாசுரத்தில் பாண்டியன் கொண்டாடிய பட்டர்பிரான் அல்லவா இவர். எனவே கவி பாண்டியன் வம்சத்தாரை, அதாவது பாண்டியனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பெரியாழ்வார் அதனுடைய போக்கு வீடாக நன்றி தெரிதலுக்காக பாண்டியனை இந்த பாசுரத்தாலே ஏற்றி சாதித்தருளியுள்ளார். பருபதத்து கயல் பொதித்த பாண்டியர் குலபதி போல் என்று கயல் மீன் விழி அல்லதா மீன் சின்னம்தானே பாண்டியர்களுக்கு. பாண்டியன் வம்சத்தாரை பாசுரத்திலே கொண்டாடியுள்ளார். பாண்டிய குலத்து தலைவராயிருந்த மலையத்வஜராஜன் தனது நாட்டிலிருந்து மகாமேரு கிரிவரையில் உள்ள அதாகில் இடையில் காணும் காடுகளையும் பகைவர்களையும் அடியோடு மாற்றி தனக்கும் அரசனின் பரிஜனங்களுக்கும் நடைவழி எளிதாக செய்து முடித்தானான். பெருவழியாக ஆக்கிக் கொண்டு சென்று தான் பெற்ற வெற்றியை அனைவருக்கும் உணர்த்தும் விதமாக அம்மேருமலை சிகரத்தின் மீது தனது மகர கேத்துவை அதாகில் மீன் கொடியை நாட்டினான் என்பதை அரசனின் வீர வரலாறு. திருப்பொலிந்த சேவடி என்று ஆழ்வார் சாதித்ததின் பெருமானின் அழகுமிக்க செந்தாமரை மலர் போன்ற திருவடி இணைகளை அடியார்களின் தலையின் மீது நாட்டினான் என்பதை அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மீன் கொடியை அந்த இமயமலனின் மேல் சேர்த்து இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி சேர்த்தீரே ஸ்ரீதேவி அட்சதைகள் பரிமாற்றம் பலரை பெற அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர
పడమట పెడమరలి నవ్విన పెళ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.